नमस्कार दोस्तों, सवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 वाट का एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। ये विप्रो कंपनी में है। आपके पास कोई भी कंपनी हो, रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। एलईडी में कौन सा फॉल्ट आने पर ये डेड पड़ जाता है, ये डेड कंडीशन में है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल्डर में नहीं लगेगी क्योंकि ये चूड़ी वाला एलईडी है। तो इसमें हम सीरीज द्वारा इसको चेक करेंगे। ये है दोस्तों हमारी सीरीज, आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रोशनी नहीं है, बल्कि हमारा सीरीज चालू है, आप देख सकते हैं। चलिए इस एलईडी को हम रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हमारा जो भी एलईडी रहता है, छोटा हो आपके पास या बड़ा हो, तो हमारा जो एलईडी रहता है ये दो पार्ट में रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एमसीपीसीबी मिलेगी, यहाँ पर ड्राइवर सर्किट। तो इन दोनों में से कोई भी खराबी आने पर हमारा एलईडी बल्ब डेड कंडीशन में चला जाता है। या तो आपका स्लो जलेगा या बिल्कुल नहीं जलेगा। तो कोई भी एलईडी हो रिपेयर हो जाती है। आपका अगर ड्राइवर सर्किट ख़राब है तो ड्राइवर सर्किट आपका रिपेयर हो जाएगा। अगर आपकी एमसीपीसीबी ख़राब है तो या तो रिपेयर होगी या न्यू डाल सकते हैं। चलिए तो इस कैप को हम ओपन करते हैं। तो मैंने ये ओपन कर लिया। जैसे कि यहाँ पर हमारी एमसीपीसीबी रहेगी, इसके अंदर ड्राइवर सर्किट रहेगा। कोई भी आपके पास एलईडी हो, छोटी हो या बड़ी हो, दो पार्ट में रहेगी। तो यहाँ पर हमारी एमसीपीसीबी, इसमें कोई भी एलईडी हमारी डैमेज नहीं दिख रही है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि हमारे ड्राइवर सर्किट ओके है या कोई खराबी है। चलिए तो इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे क्योंकि ये चूड़ी वाला होल्डर हमारे पास नहीं है। अभी भी आप एलईडी रिपेयर करें तो सीरीज में ही इसको चेक करें। तो मैंने एसी इनपुट लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा वोल्टेज 110 से 120 यानी कि 80 वोल्ट से कम नहीं रहना चाहिए। 80 से लेकर 120 वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए। अगर इससे कम आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा तो हमारा ड्राइवर सर्किट में खराबी हो सकती है। चलिए तो इसको चेक करेंगे। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। तो मीटर को हम डीसी 200 वोल्ट पर रखना है। आपको 200 वोल्ट पर रखने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि हमारे आ रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो यानी कि हमारे ड्राइवर सर्किट में खराबी है। तो इसको हम एमसीपीसीबी को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए आपको एक पेंचकस लेना पड़ेगा। तो इसको आराम से ओपन हो जाती है। जैसे कि ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका या तो ये कैप खोलेंगे या इसको हम आयरन हटाकर इसको ड्राइवर सर्किट को बाहर निकालेंगे। चलिए तो ये हमारे जो वायर हैं इसको हम हटा देते हैं। तो आपको ये हार्ड इसमें रंगा रहता है, बड़ी कैया से ही इसको निकालना, क्योंकि इसमें 25 वाट की कैया काम नहीं करती दोस्तों। इसमें हैवी कज्जा आपको लगा। ये हमारे पास 60 वाट की है। चलिए ड्राइवर सर्किट को बाहर निकालते हैं। तो आपको ड्राइवर सर्किट ध्यान से देखना है कि कोई हमारा कंपोनेंट डैमेज तो नहीं या फटा हुआ तो नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैपेसिटर वीक है, यानी कि फटा हुआ है। और भी कंपोनेंट आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें हमें कैपेसिटर फटा हुआ दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे कौन सी कंपोनेंट में खराबी आने पर ये डेड पड़ चुकी है। इसे रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। आपके पास कोई भी एलईडी हो, ब्रांड हो या सस्ता हो या बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी वाट का हो, आप घर पर ही इस एलईडी को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों, आप किस राज्य से हमारा वीडियो वॉच करते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करना। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या ख़राब लगते हैं, फिर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एलईडी ड्राइवर सर्किट में दो सेक्शन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइमरी, इस साइड हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारा रहता है आउटपुट और प्राइमरी रहता है इनपुट। जैसे कि यहाँ पर हम एसी इनपुट करेंगे तो यहाँ से डायोड के जरिए डीसी होकर स्विचिंग होकर हमारा आउटपुट यहाँ पर 110 या 120 निकलेगा। चलिए इस ड्राइवर सर्किट को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस रहते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है।
बजर मोड पर रखने के बाद दोनों प्रोब को टच करना, 0 0 आना चाहिए। ओके। इसके बाद बारी बारी इनको चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारा ओपन है। इसके बाद आगे का देखेंगे। चलिए अच्छी तरह लगाएंगे। ये हमारा 67 या 68 ओम्स का रेजिस्टेंस है। एक हमारा ख़राब है। इसका ख़राब होने का कारण है दोस्तों, यहाँ पर ये कैपेसिटर फटा हुआ है, मैंने पहले बताया है। तो अब देखेंगे हम SM ब्रिज रेक्टिफायर, कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने का तरीका, जैसे कि इस साइड हमारा प्राइमरी है, इस साइड हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आप चेक करोगे तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं, ना कोई भी शॉर्टिंग, तो हमारा ओके है। सेकेंडरी में हमारा एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइमरी देखेंगे कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं, तो कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब को हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा प्राइमरी SM ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में मैंने आपको बताया है एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे। इस साइड हमारी रीडिंग है दोस्तों, एक साइड हमारी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। ओके, यानी कि हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर SM ओके है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो रेजिस्टेंस ओपन हुआ है इसके कारण हुआ है। तो चलिए हम इस रेजिस्टेंस को डालेंगे। रेजिस्टेंस की अभी हम आगे वैल्यू बताएंगे। इस कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये फटा हुआ है, इसी के कारण हमारा ये रेजिस्टेंस ओपन हुआ है। चलिए मैंने ये कैपेसिटर निकाल लिया। इसका ऊपर का जो पेपर है ये पूरी तरह से इसका निकल चुका है, ना इसका कोई नंबर। तो इसमें नंबर दोस्तों 100 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक आपका चल जाएगा। तो इसमें हम चलिए कोई LED में से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा छोटा ड्राइवर सर्किट है 7 वाट का, इसका नहीं चलेगा। तो हमारे पास एक नया है दोस्तों, इसका वैल्यू है 160 वोल्ट 4700 EUF। तो आपके वोल्टेज ओवर होने पर कोई बात नहीं रहती, जैसे कि EUF आपका कम नहीं होना चाहिए। ये 14 वाट का है तो ये परफेक्ट रहेगा। इसी को हम डालते हैं। दोस्तों कैपेसिटर में ये माइनस प्लस रहता है, ये हमारा पोलर कैपेसिटर है, एक हमारा नॉन पोलर रहता है। जैसे कि जिस साइड आपकी वाइट पट्टी है ये हुआ माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो आपको सीधे डायरेक्शन में लगाना है, ना तुरंत ये ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग रहती है हमारे इस सर्किट में, यहाँ पर हमारा माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो चलिए सीधा ही आपको लगाना है। चलिए हम इसको इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिया। अब इसकी हम सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है। सोल्डरिंग करने के बाद जो ओवरलैग है इसको हम कटर द्वारा कट कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको कटर द्वारा कट कर देंगे। दोस्तों कैपेसिटर का ख़राब होने का कारण है या तो हाई वोल्टेज आने पर ये ब्लास्ट होता है, या लो वोल्टेज पर भी ख़राब हो जाता है। चलिए इस रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं। तो इसको भी बाहर निकालेंगे। चलिए दोस्तों ये रहा हमारे पास रेजिस्टेंस, ये 22 ओम्स का है हाफ वाट में। चलिए इसको हम चेक करते हैं मीटर द्वारा किस प्रकार चेक किया जाता है। तो बजर मोड पर रखने के बाद इसको, ये हाफ वाट में हमारा 22 ओम्स का है, आप 10 ओम्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 22 ओम्स। चलिए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। चलिए इस साइड सोल्डरिंग करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ओके हुआ या नहीं हुआ। चलिए इसकी हम ओवरलैग कट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ओवरलैग है, एक हमारी यहाँ पर है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट देने से पहले आपको सीरीज में ही इसको चेक करना है, ताकि कोई अदर कंपोनेंट शॉर्टिंग होने पर हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए AC इनपुट देते हैं। यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे और एक यहाँ पर हम न्यूट्रल लगा देंगे, यानी कि न्यूट्रल फेस हम इनपुट देंगे। AC इनपुट देने के बाद अब हम इसको पावर देंगे। कभी भी आप या रिपेयर करें या चेक करें तो सीरीज में ही इसको उपयोग करें, ताकि कोई शॉर्टिंग होने पर हमारा नुकसान नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कंपनी की ब्राइटनेस थी वो ही इसमें है, कोई भी इसमें
रोशनी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम बंद करते हैं। अगर आपके पास एलईडी कोई भी हो, 14 हो या 9 वाट हो या 7 वाट हो, अगर आपका डेड कंडीशन में है तो इस प्रकार आप मेरी वीडियो द्वारा रिपेयर कर सकते हैं। ड्राइवर सर्किट कोई भी आपका कंपोनेंट ख़राब होने पर ये रिपेयर हो जाता है, यानी कि 90% रिपेयर हो जाता है। जैसे कि MCPCB है तो ये हमारे बल्ब शॉर्ट करने पर कुछ दिन चलती है, उसके बाद आगे का एलईडी ख़राब हो जाता है। तो आपने 2-3 शॉर्ट कर दिए, उसके बाद हमारा ये MCPCB चेंज करना पड़ता है। तो इसको आप ज़्यादा करके चेंज ही करें, इसको रिपेयर मत करें, मगर हमारा ड्राइवर सर्किट रिपेयर हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में जानकारी या कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।